सबसे पहले जो है मेरे पास DJI का ओज़मो एक्शन कैमरा है। ये इसकी मेन यूनिट है, शानदार है। इसका अगर आपको फुटेज देखना है तो अगर आपने गुजरात राइड देखी है तो वो इसी छोटू से बनाया हुआ है। और ये छोटी सी मशीन इतनी पावरफुल है, विश्वास मानिए। इसके साथ ये है इसका चार्जिंग हब और साथ में 2 एक्स्ट्रा बैटरीज, साथ में एक अगर किसी को बोया का ये शॉटगन माइक बोलते हैं इसको, ये बड़े बड़े प्रोफेशनल कैमरा में भी लग जाता है। और ये है मेरा गिटार जिसे एक जमाने पहले मैं कॉलेज में बजाया करता था। तीसरी सबसे मज़ेदार चीज़ जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ पर नहीं कर पाता क्योंकि टाइम नहीं है, वही सेम रीज़न है, वो है मेरा PS3। ये देखो, सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस वंस अगेन। और गुजरात राइड फिनिश हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा लास्ट पार्ट में हमारा एक्सीडेंट हुआ था। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट लगी हुई है गुजरात राइड की, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। लास्ट पार्ट जिस चीज़ ने देखा होगा अच्छे से उसे पता लग गया होगा कि मेरी गाड़ी पूरी तरीके से टूट चुकी है, कुछ नहीं बचा उस बाइक में। और उसका भी मैंने इंश्योरेंस के लिए डाल दी है। देखते क्या होता है, क्या सीन बनता है, उसका आगे चलता रहेगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बच गया भगवान की कृपा से और घर वालों की दुआओं से। सिर्फ मेरा जो बूट था वो फटा हुआ है पूरा, और सिर्फ हाँ बूट और बाइक ये 2 चीज़ें पूरी ख़राब हो गई। मतलब ख़राब इन से पूरी ख़त्म हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं थी। बाइक का जो भी है वो देखेंगे क्या होता है, वो इंश्योरेंस में कवर होती है नहीं होती है, वो कबाड़े में जाती है, जो भी है देख लेंगे। और एक चीज़ और, जो गुजरात सीरीज से मेरे से जुड़े उनको मैं बता दूं, वैसे मेरे अधिकतर सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करता हूं। कि जब हम राइड कर रहे होते हैं तो हम राइड वाले वीडियोस बनाते हैं, लाइक गुजरात राइड आपने जैसे देखी, गुजरात, लद्दाख, स्पीति, मेघालय, राजस्थान, और भी न जाने कितनी राइड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बट जब हम राइड पे नहीं होते ना तब हम फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं। साथ में कोटा में कभी कभार जो नए कुछ बनते हैं, जैसे रिवर फ्रंट हुआ या ऑक्सीजन पार हुआ, इस टाइप का कुछ भी नया होता है तो उसको भी कभी कभार हम कवर करते हैं, दशहरा मेला वगैरह इस टाइप से। और मुझे पता है कि 30 मिनट का वीडियो भी मैंने बनाया है कई जगह इस गुजरात राइड में, और आपने उनको देखा भी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने लाइफ में 30 मिनट यानी कि आधा घंटा दिया और उन व्लॉग्स को देखा। पहली चीज। अब आज इस व्लॉग को बनाने का रीज़न ये था क्योंकि मैंने हमारी गुजरात राइड में क्या हुआ इसका ऑलरेडी वीडियो पहले बना रखा है। ये साइड में दिख रहा होगा, थंबनेल या कुछ आ रहा होगा, देख लेना इस साइड। यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से बता रखा है हमारे साथ क्या क्या हुआ था। शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि उस वाली वीडियो में पूरा बताया हुआ है। पीछे से टाटा योद्धा करके एक कार आती है टाटा की, वो आकर के 100 की स्पीड में हमें घुस गई थी। वो सिक्योरिटी मैन टाइप होती जो ATM के अंदर पैसे डालती, वो था। और उसका जो ड्राइवर था वो पूरा ड्रिंक किया हुआ था, उसने हमारे अंदर घुसाई तो मेरे पड़ी सबसे पहले टक्कर। उसके बाद मेरे 3 दोस्तों के जाके ठुकी और हम सारे मिलकर के एक ऑटो वाले के अंदर जा घुसे। उसके दोनों लिगामेंट, पैर वेर सब फ्रैक्चर हो गए। तो ये कुछ था। अभी उसके ऊपर जो लीगल कार्रवाई हो रही है वो अभी कंटिन्यू चल रही है, उसका देखेंगे, जो भी होगा बता दूंगा, टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। तो गाड़ी का तो ये सीन है कि वो तो हो गई बिल्कुल जीरो, इंश्योरेंस में कवर होती है नहीं होती वो आगे पता चल ही जाएगा हमारा। ये वीडियो मुझे बनाना इसलिए जरूरी पड़ रहा है क्योंकि गुजरात राइड खत्म हो चुकी है। अब हमारे डेली ब्लॉग्स आएंगे, जो फैमिली ब्लॉग्स होते हैं, उसको जोड़ने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया बस, और कोई रीज़न नहीं है इसको बनाने का, ताकि आपको एकदम से ये नहीं हो कि यार ये गुजरात राइड खत्म होती है ये क्या चालू हो गया। क्योंकि ये जो व्लॉग्स है ये ऑलरेडी बने हुए हैं, जो मैंने अपलोड किए हुए, बस पब्लिश नहीं किए, तो वो अब पब्लिश होंगे। आपने गुजरात राइड एंजॉय की, उससे पहले मेरे फैमिली व्लॉग चल रहे थे, आपको पता ही है। बीच में मैंने गुजरात राइड डाल दी थी और उसके बाद अब ये कंटिन्यू, इस व्लॉग के बाद से कंटिन्यू हमारे फैमिली व्लॉग चालू हो जाएंगे। और आप इंजॉय करना, उनको भी काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग्स आते हैं हमारे। उम्मीद करता हूँ मैं इसी कि आपको पसंद आते होंगे। आपके जिस टाइप के कमेंट आते हैं उससे मुझे पता चलता रहता है कि कैसा आपको लग रहा है, पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जिस वजह से मैं इस व्लॉग को बना रहा हूँ वो ये कि मेरे फैमिली वालों ने अब मुझे बाइक चलाने के लिए साफ मना कर दिया, जबकि गलती मेरी थी भी नहीं। अब मम्मी को कौन समझाए कि क्या हुआ क्या नहीं, उनके लिए तो ऐसा है कि बच गया, कर गया, ये वो। तो शायद अब इसके बाद मैं कोई ट्रैवल सीरीज ना बना पाऊँ। और उनने कहा तेरे को वीडियो बनाने का शौक है, तुझे व्लॉग बनाने का शौक है, तुझे यूट्यूब पे काम करने की चुल है, तो तू फैमिली व्लॉग भी बना ही रहा, तो इसी को कंटिन्यू कर। पर तू अब से इस टाइप के कोई भी राइड वगैरह पे नहीं जाएगा, ना ही तू ये व्लॉगिंग वगैरह करेगा। तो मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मैं शायद आज के बाद से
ये लास्ट मेरी सीरीज थी गुजरात राइड जो आपने देखी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी बार मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ इस बात के लिए। तो अब सीन ये कि मैं अगर राइड पे नहीं जा पाऊंगा तो राइड से रिलेटेड जो मेरे सामान है वो मेरे किसी काम नहीं आने वाले। तो अगर आप में से किसी को रियल में चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम कंटिन्यू आ रहा होगा, आप चेक कर सकते। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है और मैं बीच बीच में भी डालता रहूँगा, आप जा करके मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं कितने का है क्या है, मैं वहाँ पे प्राइस वगैरह बता दूंगा। क्या क्या चीज़ें मैं भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है मेरे पास DJI का ओस्मो एक्शन कैमरा है, ये इसकी मेन यूनिट है, शानदार है। इसका अगर आपको फुटेज देखना है तो अगर आपने गुजरात राइड देखी है तो वो इसी छोटू से बनाया हुआ है। और ये छोटी सी मशीन इतनी पावरफुल है, विश्वास मानिए 4K 60 FPS तक जाता है और 4K से भी ऊपर जाता है। आई थिंक ये मैंने तो यूज़ भी नहीं किया, मैंने तो 1080 पे ही यूज़ किया हुआ है। 1080 60 फ्रेम पे यूज़ करता हूँ मैं तो हमेशा, इसके ऊपर मैं कभी गया भी नहीं क्योंकि उसके लिए फिर स्पेस और लैपटॉप वगैरह की सबकी रिक्वायरमेंट होती है। लैपटॉप तो है पर स्पेस नहीं है मेरे पास इतना कि मैं 4K रिकॉर्डिंग करूँ। तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो, वाटर प्रूफ है सारा कुछ, स्पेक्स आपको ऑनलाइन अगर सर्च करोगे सब मिल जाएगा। एक ये मशीन है बिल्कुल ओके कंडीशन, कुछ भी नहीं हुआ इसको, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अभी तक तो। और इसके साथ ये है इसका चार्जिंग हब और साथ में 2 एक्स्ट्रा बैटरीज, ये 2 एक्स्ट्रा बैटरीज, साथ में इसकी ये केसिंग जिसके अंदर ही फिट होता है और साथ में हेलमेट के आगे इस तरीके से लग जाता है। और ये एक सेल्फी स्टिक में इसके साथ दूंगा क्योंकि ये भी मेरे किसी काम नहीं आने वाली। और साथ में दूंगा मैं ये एक हेलमेट, इसका वाइजर मैंने हटा रखा है क्योंकि मैं साफ कर रहा था उसे, इस वजह से हट रहा है, वो टूटा हुआ नहीं है, वो बस मैंने निकाला हुआ है, यहाँ से लग जाता है। तो ये भी ले सकते हो। इसके अंदर साथ में आपको मिल जाएगा पूरा ये वायरिंग जहाँ पे मैं बोलता हूँ, ये देखो ये लगा हुआ है माइक, ठीक है, टेप हटकी शायद इसकी आई थिंक, खैर कोई नहीं। और ये तो आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, इसको लगाना है और रेडी टू गो है। मतलब आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो सीधे चलते हो, आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस हेलमेट लगाया, बटन दबाया, आप मोटो ब्लॉगर कंप्लीट। ठीक है, एक तो मैं ये बेच रहा हूँ, इन सब के प्राइस जो भी है आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पता कर लेना। साथ में एक अगर किसी को बोया का ये शॉटगन माइक बोलते हैं इसको, ये बड़े बड़े प्रोफेशनल कैमरा में भी लग जाता है, ये अपने किसी भी मोबाइल पे लग जाता है, DJI के इस वाले में भी लग जाता है। इसके अंदर ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है जगह जहाँ पे इसके ये वाले पोर्ट लग जाता है, ये वाला पोर्ट C टाइप भी है, 3.5 जैक mm भी है। और इसका काम क्या है मैं ये और बताता हूँ, ये आप कितनी भी विंड ब्लास्ट हो रहा हो, ये 1% भी आवाज की इधर से उधर नहीं होने देगा, आपको क्लियर वॉइस आएगी आपकी, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ये इसलिए लिया था, इसकी भी प्राइस आप चेक कर लेना, बोया का ओरिजिनल है। कुछ चीजें ऐसी है जो व्लॉगिंग से हटके पर मेरे काम नहीं आ रही, मुझे लगता है कि शायद आप में से किसी काम आ रही हो, तो आप मुझे एक बार मैसेज करके पता कर लेना अगर आपको चाहिए। तो एक ये मेरा गिटार है और ये है मेरा गिटार जिसे एक जमाने पहले मैं कॉलेज में बजाया करता था। अभी तो पूरा ट्यून नहीं हो रहा था। थोड़ा ट्यून नहीं है, पर ये मेरा गिटार है जिसको मैं कॉलेज टाइम पे अपने बजाया करता था। तो अब ये भी काम नहीं आता, टाइम ही नहीं मिलता, काम क्या आएगा। तो एक ये भी है, अगर गिर गया इसको साइड कर देता हूँ। तो ये 2 आइटम हो गया, एक तो मेरे गोप्रो से रिलेटेड हो गया, दूसरा मेरे गिटार से रिलेटेड हो गया। तीसरी सबसे मज़ेदार चीज़ जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ पर नहीं कर पाता क्योंकि टाइम नहीं है, वही सेम रीज़न है, वो है मेरा PS3। ये देखो 320 GB का है, PS3 है और इसके सारे सामान ओरिजिनल है, A1 कंडीशन में रखा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, विश्वास मानिए। मतलब मैंने खेला था जरूर, और सबसे बड़ी बात, इससे पहले मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात ये क्रैक किया हुआ है मैंने, और इसमें आपको CD लगाने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी करो, डाउनलोड करो, चलाओ डायरेक्ट, जैसे PCs के अंदर आप चलाते हो। इसके अंदर ऑलरेडी 10 गेम डले हुए, जिसके अंदर सबसे बड़े बड़े गेम है, एक तो GTA डला हुआ है, उसके बाद ब्लैक ऑप्स डला हुआ है, बैटलग्राउंड डला हुआ है, उसके बाद एक्समैन डला हुआ है, और नीड फॉर स्पीड के 2-3 वर्जन है बड़े बड़े, मतलब बड़े मतलब बहुत बड़े लेवल के बता रहा हूँ, वो टाइम पास वाले नहीं, वो प्रोफेशनल लेवल, क्योंकि PS3 आप समझ रहे हो किस टाइप का है। तो ये भी मैं सेल करने वाला हूँ, मेरे किसी काम नहीं आ रहा।
जबकि मेरे घर में 2-3 बच्चे हैं। मैंने एक दिन गलती से लगा दिया, चालू कर दिया, लड़ के मर गए, एक दूसरे के बाल खींच लिए वो, क्योंकि रिमोट मेरे पास एक ही, तो पागल हो गए दोनों। और इस चक्कर में लड़ाइयाँ होगी इन दोनों की, इस चक्कर में मेरे को नीचे ऐसी भसड़, तो मैं इसको भी सेल कर रहा हूँ। एक मेरे पास साइकिल है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये वो साइकिल है, पास से दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर डिजिटल मीटर लगा हुआ है, इधर इसके ब्रेक है, ये सारे, ये कुछ, ये कंपनी इसकी लास्ट क्रॉस, ऐसा कुछ। तो वो कुछ साइकिल थी और बाहर शायद कोई ठोका पीटी कर रहा पागलों जैसे। एक मैं ये स्कूटी है, इसको भी बेचने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी 1, 2, तीसरी एक और स्कूटी जो भाई ले गया शायद अभी, तो घर में लोग कम है, बाइकें ज़्यादा होगी, इसलिए इसको भी सेल कर रहा हूँ। आज सब सेल कर देंगे, सब बेच खाऊंगा मैं। तो खैर ये स्कूटी भी है सेल पे, अगर किसी को चाहिए तो चलती है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद चलाता हूँ। ये देखो, ये कुछ है इसकी कंडीशन देख लो एक बार आप। आगे से थोड़ी सी टूटी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है सेकंड हैंड है तो कुछ तो टूटा हुआ मिलेगा ही। स्कूटी है। तो ये सब हो गया। तो गोप्रो का पूरा सेटअप है, जिसको बाइक से मोटो व्लॉग करना है, नॉर्मल डेली व्लॉग्स के लिए भी चाहिए, या कोई दूसरे टाइप के व्लॉग्स बनाता है, वो भी आराम से उस गोप्रो को यूज़ कर सकता है। अंडर वाटर करो, चाहे नॉर्मल करो, कहीं भी कैसे भी यूज़ करना हो, डेली व्लॉग में, नॉर्मल व्लॉग्स में, जैसे भी। तो इसके लिए आप ले सकते हो, कि मुझे नहीं लगता घर वाले मुझे मोटो व्लॉग करने देंगे वो एक्सीडेंट के बाद से, और मेरे वो पड़ा रहेगा, किसी काम नहीं है। मेरे पास मेरा आईफोन है, तो मैं इससे ही शूट करता हूँ पूरा। दूसरा मैंने आपको गिटार बता दिया। तीसरा मेरे पास प्ले स्टेशन है, किसी को चाहिए PS3 है, 320 GB, खूब सारे गेम डले हुए हैं, ऑलरेडी कुछ नहीं, जाके लगा के खेलना है। चौथा मेरी साइकिल है, पांचवा मेरी बाइक है ये वाली, और हो सकता है मेरी मिट्योर आए, उसे भी मैं सेल कर दूँ, नई बाइक ले लूँ शायद। मिट्योर के लिए अपन बाद में बात कर लेंगे, जो भी है। और मैं एक चीज़ अभी बात करते हुए मुझे दिखा, मेरा शूज़ जिसने मेरे पैर बचाए, इसकी हालत देखो क्या हुआ, दिख रहा है, सारा उधड़ गया, ये फट गया, तो यहाँ से इधर से ऐसा नीचे से भी गया हुआ है। तो ये कुछ घर वालों की थोड़ा नाराज़ हो गए कि यार तेरे फैमिली है, सब कुछ है, और तू इस टाइप के काम कर रहा है, मतलब खैर वो चीज़ें बाद में। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ सेल कर रहा हूँ मैं। चलो अंदर चलते हैं। तो आ गए हमारी पुरानी जगह। तो ये कुछ था, सिर्फ ये व्लॉग इसलिए बनाया गया था, दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए। गुजरात राइड के बाद अब क्या आने वाला है, नए यूजर्स के लिए, नए सब्सक्राइबर्स के लिए, नए दोस्तों के लिए, कि हमारा क्या आने वाला है। कि गुजरात राइड का लास्ट पार्ट जो से आप देखोगे, तो उसके बाद एकदम से फैमिली व्लॉग आ जाएगा, तो आपको ये हुआ क्या। तो मैंने सिर्फ जस्ट इसको जोड़ने के लिए वीडियो बनाया। ये कुछ बात थी, और ये सारे आइटम सेल ही कर रहा हूँ। मेरा गोप्रो, और एक चीज़ बता दो, अगर कोई लेने आया और वो कहेगा यार ये तो टूटा हुआ है, पहले बता दो, उसमें एक क्रैक है, इधर देखो, यहाँ कुछ दिख रहा हो शायद, यहाँ और आगे। तो ये क्रैक नहीं, इसके ऊपर मैंने 550 रुपये का टेम्पर ग्लास लगा रखा है, वो क्रैक किया हुआ है। अगर किसी को लगे क्रैक है या फूटा हुआ है, तो मैं इसको पानी में डुबो के दिखा सकता हूँ आपको, जितनी देर बोलो। अगर क्रैक होगा तो ख़राब हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये मेरे रिस्क पे करके दिखा दूंगा आपको। तो क्रैक नहीं है, सिर्फ टेम्पर क्रैक है। और साथ में ये इसकी बैटरी, इसको आप जाके चेक करेंगे ऑनलाइन, तो ये करीबन 8,500 की कुछ दिखाएगा आपको, चेक कर लेना आपका, जिस पर DJI लिखा हो। ये ओरिजिनल बैटरी, ओरिजिनल चार्जिंग हब है। साथ में बोया का शॉटगन माइक है, और ये स्टिक तो मैं बहुत स्टडी है, बहुत मजबूत है, ये रखा गोप्रो के लिए बनी हुई है, मस्त। कितना दूर भी लगाना हो तो, या मोबाइल से भी करते तो वो भी यूज में आ जाएगी। साथ में दे दूंगा मैं इसका बॉक्स, क्योंकि जो कि अभी तक मेरे पास रखा हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो इसका बॉक्स भी है। इसके अंदर वैसे है क्या, इस बॉक्स के अंदर ये और है, ये मैं बता देता हूँ क्या है। ये छोटा सा इसका बैटरी का बॉक्स है, ये देखो। अगर कभी आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप इसमें अपनी बैटरी इसको सेफली रख के ले जा सकते हो, ताकि दिक्कत ना आए। देखो ये इस तरीके से बैटरी फिट हो जाती है, यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड रख लो, और ये पैक। ऐसी 3 है, अब ऐसी 2 है, अब पता नहीं एक शायद रखी होगी, तो मेरे मिल गई तो मैं दे दूंगा, मेरे वैसे भी काम नहीं आने वाली। तो ये कुछ था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और एक बार फिर से दिल से धन्यवाद, आपने मेरी गुजरात राइड को इतना अप्रिशिएट किया, इतने सारे कमेंट किए, लाइक किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जिसको भी जो चाहिए, आप एक बार फिर से मैं अपना Instagram ID दे रहा हूँ, यहाँ पे आकर के पिंग कर लेना कि कितना कुछ क्या प्राइस है किसी भी चीज़ का, और कंपेयर कर लेना न्यू कितने का आ रहा है, उसके बाद अपन जो भी बार्गेनिंग होगी वो अपन करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।